एक चीज और मेरा बार बार आया कर दी, पापा ने जो बताया ना आपके में कि कन्यादान जैसे बाबा ने दे दिया, एक चीज मेरे हमेशा ही मुझे आया कर दी कि ये जो शादी करे हैं, लड़की भी आप दो और फिर सारे रुपये गहने सामान सब, ये सब चीज भी आपको दो, बस हम छोड़ी दो और सारी चीज अगले दें, फिर तो किमें बात भी कि मैं अगले दें कि मैं आम देवा, वो तो एक चलो बात भी हुई। रिटर्न तो होना चाहिए ना दूसरी साइड पे, आप अपनी लड़की देव हो अगले तई तो अरे सामान भी सारा आप पे दो, तो यह चीज नू लगा करती हुई यो के गुंडा करती है, तू तो होना तो नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन ईब असली जो कन्यादान है उस टाइम समझ में आई यह चीज कि आप दहेज भी आप नहीं देना है, लेकिन कब देना है, जब परमात्मा तय कन्यादान करो, सिर्फ उसे टाइम देना है। क्योंकि कुमारी भी दे दी और उसके साथ साथ अपना तन मन धन भी उड़े लाना है, क्योंकि आपने उड़ते ही मिलेगा रिटर्न। आपने 21 जन्म नहीं बल्कि 84 जन्मा का, बाबा रोज मुरली में कहे है कि इसमें 50-50 नहीं है, आधा सुख आधा दुख, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 3/4 भी बाबा उन्हें कह दे है, 3/4 दुख भी नहीं होता आमने, वो तो एक मोटा सा आपने अनुपात समझाने खातर है वह चीज, नहीं तो सतयुग त्रेता में तो दुख का नाम निशान नहीं। द्वापर में देखो आप मंदिर इसे बनाओगे कि जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों, सोना लाग रहा होगा जिसमें, तो मंदिर जो आदमी इसे बनाओगा उसके खुद के पास कितना धन होगा, वो खुद कितना सुखी होगा। हम एकदम तय जो सतयुग का महाराजा है वो द्वापर युग में आके चपड़ासी को नहीं बनाए, पक्की बात है यार। द्वापर युग में भी बहुत ठाडा व्योत होगा अपना सारा का। रही कलयुग की बात, आप अपने आखिरी जन्म तक अंदाजा लगा के देखो, बाबा का कोई बच्चा इस आखिरी जन्म में भी भूखा नहीं मरता। कई बार क्या हुआ है, आप गरीबी तय धीरे धीरे संघर्ष करके आगे बढ़ोगे, वो चीज आपका यूं नहीं होता कि आपका सारा धन समझ लिया, इस कारण तो नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने देखो, आप माँ भी चली गई, बाप भी चला गया, एक तरह से अनाथ सा था जीवन, उसके बाद पैसे भी नहीं थे, बिल्कुल जीरो से शुरू करा बाबा ने, लेकिन गिने दिनों में सारी चीज हो भी गई, सब कुछ मिल भी गया। इसका मतलब यो नहीं कि आखिरी जन्म आंधे आंधे उसका खत्म हो लिया था। इस आखिरी जन्म में बाबा ने अनुभवी इतना बनाना था कि उसके पास गरीब आदमी आएंगे सुनन खातर, तो वो उनकी मेंटलिटी में समझ सके। जब तक आप उन चीज़ों के महक गुजरोगे नहीं, इतने आप उस उड़े जाके न उस आदमी ने समझ नहीं सकते। ये बच्चे खराब हो गए, गड़बड़ आ गई उनमें, खुद आप गरीबी का सफर करके आड़ती आए हो, आपने परिवार में बहुत मुसीबत झेली है, ये सब चीज अगर आपके साथ ना होंगी तो दूसरा ने जो ज्ञान सुनाओ और वो आके बताऊंगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान कर रखी हूँ, तो फिर आप क्यों कर समझ सकोगे उस चीज में। अगर आप डायरेक्ट, वो तो ईसाई हो गया कि एसी के कमरे में बैठ के ने और बदहाल जो जीवन है उसकी प्लानिंग अगर कोई लिख है तो उसमें क्यों कर सही हो सकेगी बातचीत। तो आपके दादाजी हैं जो कम हैं कि बहुत सुखी हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम भी था कि इनकी माँ ने इनकी घी दिया खाने और इन वो घी बेच के अपनी फीस भर दी, वो टाइम भी था, लेकिन वो एक अनुभव करवाना था। आप सारे अपने अपने जीवन में जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, इसका मतलब बाबा आपसे आगे सेवा करवाओगा, उस खातर आपने अनुभवी बनाने लग रहा है। आप उसने अपनी परीक्षा की तरह से देखो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मैं अखबार में पढ़ूंगी तो उसमें क्या था,
उन लोगों के पास सब कुछ है। जिस तरह ये आज बताया ना कि 2 करोड़ की तो गाड़ी थी उसकी, सब कुछ था। 50-60 लाख रुपए जो बालक क्रेडिट कार्ड थे एक दिन की पार्टी में खर्च कर सके हैं, तो इट मीन्स उसके पेरेंट्स के पास सब कुछ होगा। इसका अंदाजा लगा सका आप। तो यह उस आदमी के पास सब कुछ है, सारी चीज, लेकिन उनके परिवार का, खानदान का एक नियम है कि 1 महीने खातर लड़का जब 20-21 साल का हो जाएगा, वो धंधा संभालने के लायक हो जाएगा, तो उस लड़के ने 1 महीने खातर घर से बाहर जाना पड़ेगा। 100-200 रुपए दे के भेजेंगे उसके घर के, और उस 1 महीने में उसने खुद कमाना है। वो कितने जाओ, चपड़ासी लागो, वेटर लागो, कप उठाओ, चाय बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसने उन 100 रुपए से शुरू करके ने वो बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, धक्के खाओ, पैदल चलो, उसमें कुछ मिलो ना मिलो, किराए पे क्यों कर लेना है, कुछ नहीं। उस पूरे परिवार का सहयोग नील होगा, कोई उसके साथ नहीं, कोई उसका नहीं। यह सारी दुनिया पड़ी, ये 100 रुपये तेरे हाथ में और तन्ने 1 महीना कमा के लाने हैं पैसे। उसने अपनी सारी काबिलियत, सब सारी योग्यता, अपना सारा टैलेंट, उन सारी चीज़ों का यूज करके ने अपने आप को दुनिया में स्थापित करके दिखाना है तो उनके पास सब कुछ है। और उस परिवार के हर मेंबर का यो अनुभव था कि वो जो 1 महीना था जीवन का, उस 1 महीने में ने इतना सिखा दिया जितना पूरी लाइफ नहीं सिखा पाई। उस 1 महीने ने सिखा दिया पूरा जीवन। फिर सीखने पे भी डिपेंड करे है कि कौन कितना सीख पावे। बुद्ध ने 1 के दिन में सीख लिया, जो सारी उम्र में नहीं सीख पाते लोग, मरते ही भी को नहीं सीख पाते मरने ने। और उसने एक डेड बॉडी देख के ने यह चीज सीख ली कि मरना क्यों है, बीमारी क्यों है, दुख क्यों है, और उन सारी चीजों से पार चला गया। इसी तरह जिस तरह भरथरी की कथा आवे है, राजा था तो उसने क्या कही कि एक बार एक चीज बनाओ, वह आज आलू बना लिए ने तो फिर दूसरा आलू नहीं बनाने, तड़के भिंडी लाओ, परसों तोरी, अगले दिन घिया, एक एक हर दिन नई चीज। दुनिया की सारी चीज देखा लेकिन उसी किसी है, हर चीज आ ली तो आप सोच के देखो कितने दिन चलेंगी ये चीज। 6 महीना में सब क्यों खत्म। तो उसने कहा भाई तो सारी चीज खत्म हो गई। तो उसने कहा बस तो ठीक है, संसार तो देख लिया ही, भगवान ने देखा है, बस सारी चीज एक एक बचा के देख ली, बात खत्म। मारे गए क्यों रहा है, नहीं तो एक महात्मा का जिक्र आवे है अपनी इच्छाएं पे क्यों कर कंट्रोल रखा जा है तो एक कसूती चीज है, लेकिन कई बार सुनाने की जरूरत पड़ जाए है तो सुनाई दूं और उसके आपकी उल्टी पड़ जाए। एक महात्मा था, उसका जी कर गया कि आज खीर बना। दूध लाया, चावल लाया, चीनी लाया, सारी चीज इकट्ठी करी, चूल्हा बाड़ा, खीर बनाई, बड़ी स्वादिष्ट खीर बन के तैयार होगी। सारी खीर खा गया जितनी बनाई थी। उसके बाद घनी खा गया तो उल्टी पड़ गई, जो उल्टी पड़ गई उसने फिर खा गया। या इस चीज की सजा थी कि मेरे मन ने कोई भी इच्छा करिए क्यों, इच्छा करने खातिर तो मैं को नहीं आया। सारी दुनिया छोड़ के, धन दौलत, परिवार, समाज, घर, सब कुछ, सारे संबंध, ये सारे छोड़ के इस चीज खातिर था कि मेरा मन सिर्फ एक भगवान में लागे। और भगवान ने छोड़ के ना आज खीर न तड़के हलवा न परसों चूरमन है, जिए क्यों करया। और जी करया है तो इस जी ने इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। आप सोच के देखो, दूसरा क्या इन्हें जी करेगा जो इतनी बड़ी सजा दे सके है अपने आप ने, तो उसका जी फिर दूसरे को नहीं करे किसी चीज का। तो आज की जो क्लास आपने करी कि आपका सारी चीजें ने छोड़ के ने किस चीज पर आ गए थे आप, सार में बस एक बाबा। आज पाछे फिर वो देखने जाओगे आज की क्लास पाछे, तो कम
बहु देखने जाओ जब आज की क्लास सुन के जाइयो, ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी तरफ से कम प्रयास ना करो। बहुत सारी जगह मैं देखूं मेरे इतने पूछ ले हैं दीदी मारा छोरा खातर कोई छोरी बता दो, अजीब बात है। तो एक आदमी गया मेला में, उसकी पत्नी खूबी, राम का मंदिर था, वो चला गया, हाथ जोड़ के भगवान से, हे भगवान मेरी पत्नी टू आ दे। कई देर होगी जब राम ने दर्शन दिए, बोला भाई तू गलत जगह आ गया, थोड़ी सी आगे जा, उड़ा हनुमान का मंदिर है। मेरी भी उसन टोई थी, गलत जगह आके न क्या चीज। मैं कई बार पूछूं माता जी मन ने क्या करा रखा है, मैं क्यों कराऊं, मेरे द्वारा तो ठेका है इस चीज का है कि जो करवांदा हो उसने क्या चीज समझाने का तो ना कराइए ना, न्यू जाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं तो फिर वह बनेगी जो उल्टी खीर खा गया था, उससे भी बूंदी थारा थारा गैल तो बड़ी रही है, जय तो मेरे गैल तो सांप सुन गया, चूहे नहीं करते। तो सारी क्लास का सार के था कि बाबा के क्या है, बस बाबा ने याद करो। आपका तो कोई संकल्प ही नहीं चलना चाहिए, आड़ा सारे का ज्ञान कितना ही हो जाओ। बाबा ने कितना ही ज्ञान सुना लिया, आपके दादाजी सुना छक लिए, भगवान रोज मुरली के कहेंगे पहले एक बार पढ़ा कर दी, 3 बार पढ़ू दीदी, पर छोरा ऊपर ना होया ना, और उसके ब्याह की सबसे पहले तैयारी करनी शुरू कर देंगे। मेरे यह चीज समझ में नहीं आती, जब बाबा ने को है और किसी खातर क्यों है कि थारा खातर कौन करना, मतलब थारा भी क्या नाम का चाचड़ है, और तो चलो देखी जान दो, अज्ञानिया ने तो छोड़ो आप, उनके आप जो ज्ञान में चालो हो आपने छोड़ के बाकी परिवार वाले किम्मे करो, वो कोई खास बात को नहीं, लेकिन आपका क्यों कर्जी कर सके है। आप अगर फिर अगर इस काम खातर गए तो आप नो सोच लो वह उल्टी पड़ी हुई खीर खान जाओ, ध्यान रखियो इस उपमा में जानबूझ के दे। तो आज की क्लास का सार के है कि इन सारी चीजों में ये सारी नौटंकी है, ये संगम युग पर फालतू की चीज है, ये किम्मे आनी जानी नहीं, इसमें ना तो एक बेगन ईसा बूझ जाएगा जो आप पर सारा कर लिया दिया नहीं पड़ेगा, सारा ने कुलाड़ी तो काट के जानते रहेंगे, पूर्ण काट के जानता रहेगा बेरा नहीं, आने भी इसे हो सके हर थारा जो पैदा हो रहे वह भी इसे हो सके हैं, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, और किसी खातर इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। आज जिसके ब्याह खातर हांड हो तड़के 3 बालक पैदा हो जाएंगे, उन्हें ठाई आप हांडी जाइयो, दीदी संडे ने नहीं आ सकती, वीरवार ने नहीं आ सकती, बता क्या खातर बेगन का बीज बोया था। संगम युग पर नहीं करना, हाँ सतयुग में चालो, उन्हें भी ले चालो, उन्हें ब्याह ही कराएंगे और के उड़े ज्ञान सुनाना है, प्रदर्शनी तो करनी नहीं सतयुग त्रेता में। तो आड़े जो देखो जिस टाइम पर जो काम करने का है उस टाइम वो करना चाहिए। जून में कदे भी शादी नहीं होती, क्या कराया जावे है, प्योद लाई जावे, प्योद बनाने का टाइम है ना, ये पे जुलाई में धान बोएंगे तो उस खातर प्योद लाने का टाइम है, और उस टाइम पे जब दूसरी चीजों में संगर ले तो फिर वो काम की चीज तो जानती रहेगी। तो कौन सा टाइम के चीज करने का है, कि जो चमासा हो गया उस टाइम गो से पाथन लागी जो, तो समझ में तो आओगा ना, इसमें दिमाग के कोई नहीं, सारे बूंद हो जाएंगे, इसमें तो खराब हो जाएंगे सारे गो से। तो कौन सी चीज का के टाइम है वो फिक्स है। तो संगम युग है सेवा करने का टाइम, त्याग तपस्या बाबा की याद सेवा आपस में अलौकिक परिवार बढ़ाने का, इस काम खातर है संगम युग। सतयुग है ब्याह में जाने का, पिकनिक करने का, संगरण का, नहाना धोना खाना पीना 36-56 भोग वो माता जी बताते ना संडे ने, तो उन सारी चीजें खातर फिक्स है, 1-2 दिन का तो नहीं, पूरे 21 जन्म आपने यो ही करना है। जब चले गए तो जो सतयुग में चला गया उसने 21 जन्म सिर्फ संगरना है, छक्के संगर लियो, पिकनिक पर जाना है, एक दूसरे के घर में जाना है, खाना पीना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना ही खाइयो शुगर नहीं होगा, डॉक्टर के नहीं जाना, फेफड़े लीवर खराब नहीं होगा, कितने दिक्कत नहीं। तो इस काम खातर आपने पूरा टाइम मिलेगा, लेकिन संगम युग पे नहीं, क्योंकि यो टाइम उस काम खातर है ही नहीं। तो बाबा ने आके बताया है कि जुन सा काम जिस टाइम पर करना है उस टाइम वो ही काम करना। कि बच्चे आपने 9वीं क्लास में एडमिशन करा दिया,
और वो जन को होगा 9वीं क्लास में मैं तो ये शादी करूंगी, आप उसमें समझाओगे ना? यो पढ़ने का टाइम है, कमाई करेगा आगे जाके, उस खातर यो टाइम है पढ़ाई का। ई बगर ये 5-7 साल चले गए फिर कुछ नहीं, फिर तो न्यू टांग पढ़ाना हाँ ले जाइए सारी उम्र। तो हर चीज का एक समय हुआ है, तो जो समय है बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान हटा के न और सिर्फ एक, क्योंकि हम सारे के यहाँ एक स्टूडेंट हाँ, बाबा टीचर बन के आया है, हम सारे स्टूडेंट हाँ, तो स्टूडेंट का सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, उससे सेवा और कितने नहीं, सेवा करनी है, बाबा याद करना है और कुछ नहीं करना। ओम शांति।